नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिया है, तो अपन सटीक बातें करेंगे, कम समय में ज़्यादा बातें करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ लिया बहुत है, सफिशिएंट है। अपने आप में विश्वास रखें कि भाई मैंने बहुत पढ़ा है। टेस्ट भी बढ़िया तरीके से लगाए हैं आपने अपने चैनल पे, दुनिया भर के टेस्ट अपन ने डाल के रखे हैं, और अगर वो नहीं भी लगाए होंगे और मैराथन की वीडियो देख लिए होंगे तो भी बहुत है। अब टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ ज़रूरत है रिवीजन की। तो अभी भैया अगर प्रीलिम्स निकालना है तो कुछ गलतियां हैं वो बिल्कुल मत करना। अगर वो गलती तुमने कर दी तो तुमने कितना ही पढ़ा हो वो तुम्हारा सब चौपट हो जाएगा। तो ये गलतियां तो मत करना। और उस गलती के लिए अपन जो सप्तऋषि सूत्र 7 सूत्र बता रहे हैं कि वो 7 सूत्र में क्या करना है आपको। तो एडमिट कार्ड अभी से निकाल लेना, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकालो तुम लोग। तो चलिए पहले आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपन ये 7 चीज़ें तो देख लेते हैं, इसके अलावा एडिशनल में अपन जो रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है, उसके कुछ पॉइंट है। ये 7 पॉइंट है, अपन डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड और जो उसके रूल्स लिखे हुए हैं सरसरी निगाह से देख लो। तो एडमिट कार्ड पहले निकाल लो, एक दिन पहले निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भैया सर्वर डाउन चल रहा है। तो किसी प्रकार का पैनिक सिचुएशन नहीं होना चाहिए अपने पास। बढ़िया रिलैक्स मोड में रहना है, बढ़िया 6 से 7 घंटे की नींद लो और बढ़िया पढ़ते रहो। ठीक है, तो रिवीजन करना है। अगला क्या है, अगला पॉइंट ये है कि समय से पहले पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पर। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके पैनिक कर रहे हो, एडमिट कार्ड भूल जाओ, आईडी भूल जाओ, दुनिया भर की सब चीज़ें। तो इसलिए बढ़िया से एक फ़ोटोकॉपी रखो अपने पास, दूसरा फ़ोटो रख लो, ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी रख के ले जाओ। पेन रख लो, 2 ब्लैक कलर की, दो पेन रखना है ब्लैक वाले। ठीक है, क्योंकि भाई एक अगर धोखा देते तो दूसरा कहाँ मांगते फिरोगे। ठीक है, पानी की बोतल रखना है तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल रख लो। और फिर यह है कि समय से पहले सेंटर पे पहुंचो। और अब क्या है, अब किस तरीके से पढ़े सर। अब पढ़ने का तरीका ये है कि अब जो भी अपन ने पढ़ा है, जिस भी तरीके से पढ़ा है अपन ने, अलग अलग तरीके से पढ़ा आप सभी ने। तो अब तरीका ये है कि भाई अब सुपर फास्ट रिवीजन होना चाहिए। मतलब जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है वो आपके सामने से एक बार सरसरी निगाह से निकल जाना चाहिए। उसमें भी प्रायोरिटी किसको दें वो मैं आपको ये 7 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि उसमें प्रायोरिटी किसको देना, किसको रिवीजन करना है। मस्ट है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि भाई पेपर हमेशा 20 से स्टार्ट करना। मतलब 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन है ना आपके पास, कोई भी सेट आया आपको ABCD, उससे कोई मतलब नहीं है। 51 से स्टार्ट करो। एक देखो, स्टार्टिंग में हमेशा टफ क्वेश्चन फंसाता है और लास्ट में टफ फंसाता है। तुम पीछे से चालू करोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए 20 से स्टार्ट करो, 51 से स्टार्ट करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर स्टार्ट करते समय हमेशा पेपर की 2 बार रीडिंग होनी चाहिए। एक बार सरसरी निगाह से पूरा पेपर पढ़ो। जो फर्स्ट टाइम में आंसर आ रहा है कि भैया कुछ इजी तो रहते हैं, 20-30 तो इजी रहते हैं, तो अपन फटाफट लगा लो। OMR में भरने की जरूरत नहीं है, पहले उसी में लगा लो। फिर उसका सेकंड रीडिंग में आओ। सेकंड रीडिंग में जब भी अपन आएंगे तो हर एक क्वेश्चन को वैसे भी 2 बार पढ़ना है। एक क्वेश्चन को एक बार ना पढ़े, 2 बार पढ़े, अंडरलाइन करके पढ़े। अंडरलाइन करने के मना कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ऐसा पेंसिल उल्टी पकड़ लो या पेन उल्टा पकड़ लो और ऐसा स्लाइड करते हुए पढ़ेंगे, ताकि कोई भी वर्ड अपने से छूटना नहीं चाहिए। कहीं असत्य सत्य को ना पढ़ ले, नहीं को है नहीं पढ़ ले। इस टाइप की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जो कि जनरली हो जाती है। ठीक है, तो पेपर कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। बाकी पेपर को, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन लेंदी दिखता है तो उसको छोड़ दो, उसको पढ़ो भी मत और पैनिक सिचुएशन लो भी मत। ठीक है, जो इजी इजी वन लाइनर है उसको फटाफट निपटाओ। फिर सेकंड टाइम में थोड़े बड़े वाले एकदम लास्ट में अपने को निपटाना है जो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और लगे तो लास्ट में जो आपका रफ पेज रहता है उसमें आप नंबर भी ले सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगी, ये कर लूँगा, तो उसको बाद में लिख लो और उसको जा करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, जो नहीं बनता तो उसमें तुक्का मारना है। उसमें तुक्का हमेशा लगता है B और C। वैसे आप लोग को क्या लगता है, A और D भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन हम लोग B और C ही प्रेफर करते हैं। फिर आप लोग दे सकते हैं, वैसे B और C ज़्यादा आंसर सही होता है। ठीक है, अगला कि हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छे से देखना है। अगर चारों ऑप्शन नहीं देखे, अपन ने जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पहला आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला चूज़ कर लिया और आगे बढ़ जाता है, और जनरली होता है उसका अगला भी हो सकता है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। चारों ऑप्शन इत्मीनान से देखना है, हड़बड़ी नहीं करना है, शांत रहना है, दिमाग को शांत रखना। जितना ज़्यादा दिमाग को शांत रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपका। ठीक है, इसलिए क्या है कि सुबह सुबह कुछ भी उठपटांग खा के नहीं जाना है। ऐसी चीज़ लो जिसमें बॉडी में ग्लूकोज बढ़े, ग्लूकोज की मात्रा सफिशिएंट होना चाहिए। कुछ मीठा खा के जाओ, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि कुछ अच्छा सा मीठा खा के जाना चाहिए। अब जिसको चॉकलेट खाना है, दही खाना है, शक्कर डाल के मिश्री खाना है, जो भी खाना है खा के जाओ। बढ़िया सफिशिएंट ग्लूकोज होना चाहिए, एनर्जी मिलती रहेगी। क्रेब्स साइकिल तो पढ़िए ना आपने, 38 ATP आपका बनता है, 36 ATP अपना क्रेब साइकिल में बनेगा, 2 ATP अपना और भी बन जाता है, तो टोटल हो जाता है 38 है ना। तो वो चीज़ अपने पढ़ रहे हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा अगर अपने अप्लाई नहीं कर पा रहे तो।
अपना उत्तर उत्तर कभी भी चेंज नहीं करना है। जो भी आंसर आपका देखो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको लगता है कि ये ए लग रहा है मुझे, तो ए ही लग रहा है, तो वही लगाएंगे, उसको बदलेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। ठीक है, हमेशा वही सही होता है, 6 सेंस आपका वही जवाब देता है। OMR सीट को आराम से भरना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, वाइटनर नहीं लगाएंगे वहाँ पर। और OMR सीट अभी चेंज कर दी तो इत्मीनान से आप लोग अभी जब सेंटर में जाएंगे अच्छे से OMR देखना और उसके बाद करना। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल देखने ही देखना है। तो यहाँ देख लो भैया, कुछ लास्ट 5 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, इन लोग को इस चीज़ को देखना ही है भाई, है ना। तो लूसेंट का जो इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है, जो टफ टॉपिक है जिसे बार बार देखने की ज़रूरत है, MP का चाहे लूसेंट का, उसको देखने ही देखना है। ठीक है, यूनिट 1 में भी आपको पता है कि मॉडर्न HT वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको देख के ही जाना है। अगला लूसेंट में मॉडर्न HT तो पूरा ही पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके जो टेबल जितने भी बने हुए हैं और नोट करके जो भी लिखा हुआ है लूसेंट में, उसको एक बार ज़रूर देखना, वो वहाँ से क्वेश्चन सीधा ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि MP के इफेक्ट जो आपको बोल रहे हैं भैया वो ज़्यादा देखना है, खासकर कल्चर वाला पार्ट ज़्यादा उसका मतलब वेटेज है, तो कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना। अगला क्या है कि ज्योग्राफी को बढ़िया तरीके से आपने लोगों ने वैसे भी पढ़ लिया, अपन ने कराया भी है, और आपने नदियाँ और नदियों की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है ना। तो नर्मदा की सहायक नदी देख लेना, केन बेतवा, पार्वती, अपने जो छिपरा लिंक का है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। बाकी क्या है, यहाँ पर कुछ आपका जो करंट अफेयर के हिसाब से जो फसल का डाटा, खनिज का डाटा, वो तो देखना है ना। 2023-24 का जो सर्वे अपने डाला भी है। बाकी क्या है कि पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल का मैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसका लिस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उतना ही पढ़ोगे तो उसके बाद आज तक नहीं गया है ना, आज के बाद जाएगा भी कभी वो, क्योंकि उसमें सफिशिएंट बताती है आर्टिकल कौन सा पढ़ने और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा पढ़ने। ठीक है, वित्त ईयर याद रखिएगा उसको, ऐसा नहीं कि अपन ने 104वां अधिनियम याद कर लिया और फिर अपना ये कि भाई अपन ने ये देखा ही नहीं कि 2019 में आया था कि 2020 में आया था, ऐसा मत कर लेना गलती। अगला क्या है, अगला ये कि भाई MP इंडिया की इकोनॉमी वाला जो यूनिट 6 का पार्ट है वो बहुत अच्छे से देखना है, SDG इंडेक्स देखना है, और ये सब जो मैंने लिखा है ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखना है, बैंक रेट देख लेना, नवीन नियुक्तियाँ देख लेना, ODP देख लेना, GI टेक देख लेना। ठीक है, और आप रामसर स्थल हो गया, कौन से इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं ये सब, पद्मश्री सम्मान, अर्जुन अवार्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में भी आपका जो लूसेंट में जो टेबल चार्ट बना हुआ है उस टाइप की चीज़ देखो। ठीक है, वैज्ञानिक संस्थान देखो, और स्कीम्स तो अपने को देखने हैं, उसको छोड़ना ही नहीं है। खासकर अभी जो 2020 के बाद की जितनी भी स्कीम है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, 2020 के बाद की बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ लेना और थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। डिटेल में मतलब जैसे कि भाई उत्तम क्रांति योजना है तो 5 अप्रैल 2022 को आई है वो, है ना। एक क्वेश्चन मैं यही याद करा देता हूँ आपको, तो 5 अप्रैल 2022 को आई है। तो इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, विभाग कौन सा है, फिर इसमें उम्र कितनी है, तो ये सब चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, ये एक टॉपिक आप दे सकते हैं। अगला करंट अफेयर में ये दे सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे नोबल अवार्ड, इस टाइप का छोड़ना ही नहीं है। पद्मश्री में इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज, है ना। ICT में भैया कुछ भी सब अनप्रिडिक्टेबल है ना, तो ICT वाला पार्ट तो ऐसा कितने पढ़ लो कहीं से भी नहीं आता, है ना। तो उसको छोड़ दो, अपन ने जितना कराया बहुत अपन ने कराया भैया, आपने जितना वीडियो पे देख लिया ना उतना बहुत है, उतना कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत ज़्यादा अपन ने पढ़ा, 50 वीडियो डाले अपन ने, मैराथन डाला है, ना जाने कितना क्वेश्चन करा दिया आपको, और पूरा जिसने देखा तो 50-60 हज़ार क्वेश्चन कर चुका है, उसका प्रीलिम्स से रुकने से रहा, है ना। तो यहाँ पे आप जनजाति वाला जो सेक्शन है एकदम देखो, जो अब जैसे मान लो कि 16 तारीख को पेपर है ना, तो रात में 15 तारीख को इंपॉर्टेंट तुमने जो जनजाति वाला बनाया है शॉर्ट नोट, वो पढ़ लेना जरूर। ठीक है, PYP भी दे सकते हैं आप लोग, और कुछ करंट अफेयर का अपने शॉर्ट नोट बनाया तो वो सब 15 की रात को होगा। सुबह सुबह 16 तारीख को अगर कुछ देखना है तो वही दे सकते हो, जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया होगा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंसस से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो दे सकते हो सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह में मतलब ये है कि 7-8 बजे तक देखो, 8 बजे के बाद पढ़ना छोड़ दो, जनजाति दे सकते हो सुबह सुबह, है ना। बाकी ये है कि आपने भाई बहुत पढ़ चुके हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ग्लूकोज का लेवल अच्छा होना चाहिए बॉडी में, जितना अच्छा आपका शरीर होगा, जितना अच्छा आपका मन होगा, उतना अच्छा परफॉर्म करके आओगे। पॉजिटिविटी लेके जाना है, और पॉजिटिविटी दिमाग में नो नेगेटिविटी। इतने बार नहीं हुआ तो इतने बार अब क्या होगा, ऐसी सोच लाना ही नहीं अपने को भैया। अब तक नहीं हुआ तो अब मेरा ही होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा भाई। मैंने इतनी मेहनत की, मैं नहीं निकाल सकती, मैं नहीं निकालूँ तो कौन निकालेगा, क्योंकि मैंने तो दुनिया भर की मेहनत की, मैंने इतनी सारी मेहनत की, दिन रात एक कर दी, मैं तो निकाल के ही मानूंगी। पोस्ट कितनी उससे क्या मतलब है अपने को मतलब है अपने मार्क्स से भाई, सीधी बात है। मैं लेके आऊँगी 90 नंबर लेके आऊँगी, चलो अपने आप को बोलो, अपने आप से बोलो 90 नंबर या 100 नंबर लेके आऊँगी, बात खत्म हो गई अपनी, है ना। मतलब 100 क्वेश्चन करके आऊँगी, तो सीधा यही है, अपना लेवल अपना हाई रखो एकदम। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो, और
अभी जो अपने 4-5 दिन है वो किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में मत फंसना जिससे कि आपके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। बढ़िया दिमाग को शांत रखो और ऐसा काम करो जिससे दिमाग खुश रहे। ये दिन भर में 1-2 कॉमेडी के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा आपको बढ़िया सेरोटोनिन डोपामाइन रिलीज़ होगा जो कि आपको अच्छा गुड फील कराएगा। तो ये आपको करना चाहिए, मतलब एक अच्छी चीज़ है। 1-2 मिनट का जो शॉर्ट्स पे आता है वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत पढ़ाई की है, अपने आप पे विश्वास रखिए और ये हमेशा बोलते रहे सुबह और शाम कि मैं बढ़िया करूँगी, मेरे से हो जाएगा और इस बार मैं मेंस दूंगी, ठीक है। ऐसा बोलते रहना है, सुबह शाम बोलो, इससे क्या होगा आपका हैबिट बन जाएगा और ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। बाकी जितना बताना चाहिए था वो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अब लगाने की ज़रूरत है नहीं, रिवीजन करो और लूसेंट और जो भी आपका शॉर्ट नोट है वो सब देख लो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हवा की तरह दौड़ता है वो, दम है तेरे में, शेर सिंह रावत पर आने का बोल है दम। खड़ी मेरी जी